रानी बंदरिया और सिपाही बंदर की मजेदार लव स्टोरी, एंड में मजेदार सस्पेंस। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। नाम था झप्पाझपप्पुर जंगल। इस जंगल की रानी थी रंभा बंदरिया, जो जितनी चालाक थी उतनी ही डांसर टाइप बंदरिया थी। उसकी पूंछ हमेशा ट्विस्ट में रहती थी और मूड हमेशा मस्त। जंगल की रानी और सिपाही ऑफ द मंथ। रंभा बंदरिया हर महीने एक सिपाही बंदर ऑफ द मंथ चुनती थी, जो उसकी सुरक्षा करता, साथ में झूले पर झूलता और कभी कभी केले का शेक भी लाता। इस बार जिसकी बारी थी वो था गप्पू बंदर। गप्पू एक ऐसा बंदर था जो दिन में 3 बार गिरता था, दिमाग से थोड़ा धीमा लेकिन दिल का साफ। बाकी जानवर उसे भूलक्कड़ बंदर बुलाते थे, लेकिन रंभा को उसकी मासूमियत भा गई थी। गप्पू की सिपाही बनने की कहानी। एक दिन गप्पू झूले पर झूलते झूलते सीधा रंभा बंदरिया के केले की टोकरी में गिर पड़ा। रंभा को पहले गुस्सा आया, फिर उसकी गिरने की स्टाइल देखकर हंसी आ गई। उसने उसी दिन घोषणा कर दी, गप्पू अब मेरा सिपाही है। अब गप्पू जंगल का वीआईपी बन गया। प्रेम की शुरुआत। गप्पू हर रोज रंभा को केले लाकर देता और खुद भूखा रहता। रंभा रोज पूछती, तू खाता क्यों नहीं? गप्पू कहता, आपके झूठे केले खाना ही मेरी खुशी है। रंभा तो गई फिदा। जंगल में अफवाह फैल गई, रंभा बंदरिया को गप्पू बंदर से लव हो गया है। जंगल के राजा की चिंता। जंगल के राजा बाबा भालू बोले, क्या एक ऐसा सिपाही जो झूले से गिर जाता है रंभा का जीवन साथी बन सकता है? उन्होंने गप्पू को एक मिशन पर भेजा, बंदरखोरी गैंग के इलाके में एक गुप्त जांच के लिए। भूलक्कड़ सिपाही की नई दोस्ती। गप्पू वहां पहुंचा और जंगल की सबसे तेज तर्रार डाकू भौंकली लंगूरन से जा टकराया, लेकिन भौंकली ने उसकी बातूनी आदत और बेवकूफी देखकर उसे कैद नहीं किया, उल्टा दोस्त बना लिया। भौंकली बोली, तू मजेदार है गप्पू, चल लूडो खेलते हैं। और फिर क्या, गप्पू वही रुक गया। 3 हफ्ते तक गप्पू और भौंकली लूडो, कबड्डी और केले वाली पार्टी करते रहे। रंभा बंदरिया का शक जब गप्पू लौट कर आया, उसकी पूंछ उलझी हुई थी, आंखों में नींद और हाथ में भौंकली का लूडो बोर्ड था। रंभा ने पूछा, इतने दिन कहाँ थे? गप्पू बोला, जंगल के हालात खराब थे, लेकिन लूडो से कंट्रोल हो गया। रंभा समझ गई, मामला गड़बड़ है। साजिश और प्रतियोगिता। रंभा ने जंगल में महान लूडो महायुद्ध रखा। इनाम, रंभा का दिल। प्रतियोगिता में आईं भौंकली लंगूरन, जो गप्पू को अपना समझती थी, गप्पू बंदर, जो दोनों के बीच फंसा था, और खुद रंभा बंदरिया। फाइनल राउंड। पासा, प्यार और पगलेट बंदर पासा घूमा। रंभा की चाल आई, फिर भौंकली की, अब गप्पू की बारी। भौंकली फुसफुसाई, मेरी गोटी काटी तो केले नहीं दूंगी। रंभा बोली, मेरी काटी तो झूला हटवा दूंगी। गप्पू का दिमाग घूम गया। उसने आंखें बंद कीं और रंभा की घोटी काट दी। पूरे जंगल में सन्नाटा, सस्पेंस का धमाका। रंभा खड़ी हुई और बोली, तो अब मैं लूडो से बाहर, मतलब मैं हार गई और भौंकली जीती। क्या यही चाहते थे गप्पू? गप्पू रोते हुए बोला, मैं जीत गया, लेकिन आपको खो दिया। अचानक भौंकली बोली, अफ़्फ़ो, ये तो सच में गधा है। और फिर अचानक उसकी नकली पूंछ गिर गई। भौंकली असल में रंभा की बहन निकली, चंचल चिंपांजी, जो सिर्फ गप्पू की वफादारी टेस्ट कर रही थी। गप्पू एक बार फिर बेहोश हो गया। अंत में क्या हुआ? कमेंट में बताओ, आखिर में क्या हुआ?